सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल चुनाव में अब इंटरवील करने वाला है। चुनाव की डेट या तो आगे बढ़ाई जाएंगी या चुनाव को सस्पेंड किया जाएगा। अब तक जो चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में मनमानी कर रहा था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि बात अब वोटर्स के संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट पर आ गई है। ज्ञानेश कुमार अब तक जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अपना रवैया अपनाए हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा, लेकिन 23 अप्रैल से पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर्स के वोट्स को फ्रीज कर दिया गया है। जिसके बाद पश्चिम बंगाल में एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग अब सिटीजन्स के वोटिंग राइट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को छीन रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होनी है। मैं आसान भाषा में आपको बताता हूं कि दरअसल हो क्या रहा है। देखिए, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर किया है। एसआईआर में 60 लाख लोगों ने डिस्प्यूट रेज किया था, जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया था और जिनको जुडिस्डिक्शन में डाला गया था। ये जो वोटर्स हैं, इनके नाम में गड़बड़ी है, सरनेम में गड़बड़ी है, प्लेस ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, ऐसे ये गड़बड़ी है और इसको लेकर पश्चिम बंगाल में ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। इन ट्रिब्यूनल्स में इन लोगों ने अपना केस जो है वो डाला था, क्वेरी जो थी वो रेज की थी। अभी ट्रिब्यूनल्स में सुनवाई ही चल रही थी, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स बहुत कम है, लगभग 19 ट्रिब्यूनल हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल्स में सुनवाई होने से पहले चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को एक फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी, जिसमें इन 27 लाख लोगों के वोटिंग राइट्स को फ्रीज कर दिया गया। मतलब कि अभी तक ट्रिब्यूनल में सुनवाई जारी है, 27 लाख लोगों के केस ट्रिब्यूनल के पास है, ट्रिब्यूनल उस पर कार्रवाई कर रहा है। और इधर चुनाव आयोग ने जो 23 अप्रैल के लिए वोटर लिस्ट जारी की है या फिर उसके बाद दूसरे फेज के लिए जो वोटर लिस्ट जारी की है, उसमें 27 लाख लोगों के वोटिंग राइट्स को फ्रीज कर दिया गया है। अब अगर 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17, 18, 19 अप्रैल को ट्रिब्यूनल सुनवाई कर देता है और लोगों का जो वोट है वो सही पाया जाता है, तो वो फिर भी वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं है जो 9 तारीख में आई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके वोट्स को फ्रीज कर दिया है। अब ये बड़ा सवाल है कि एक और तो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई कोर्ट के आदेश पे चल रही है, संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर चल रही है, और ऐसे में अगर उनका नाम आ भी जाता है, ऐसे में उनका वोट सही पाया जाता है, तो वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। इसको लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहा है कि ये तो वोटिंग राइट जो है, लोगों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसके ऊपर हमला है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस पंचोली की जो बेंच है वो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। और जस्टिस जयमाला बागची ने कहा है कि हम 13 अप्रैल को इस मामले को सुनेंगे और अगर जरूरी होगा तो दिशा निर्देश भी देंगे, आदेश भी देंगे। देखिए, 9 अप्रैल को वोटिंग राइट फ्रीज कर दिया गया है और जस्टिस जयमाला बागची ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस हम मामले को हम सुनेंगे। अब 13 अप्रैल को ये मामला सुना जाएगा और 13 अप्रैल को अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, वो भी इस वजह से कि कहीं और कार्रवाई चल रही है और उस कार्रवाई में देरी हो रही है, और वो जो कार्रवाई में देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि ट्रिब्यूनल्स कम बनाए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या तो चुनाव आयोग को आदेश देगा कि बंगाल में जो चुनाव की डेट है उसको आगे बढ़ाया जाए और इन लोगों के नाम को उसमें फिर से ऐड किया जाए, या फिर वो जो 9 तारीख को वोटर लिस्ट पेश की थी, जो वोटर लिस्ट आई थी, उसको खारिज की जाए, नई वोटर लिस्ट पेश की जाए। क्योंकि जब तक लोगों का केस उन ट्रिब्यूनल में चल रहा है, 27 लाख वोटर्स का, कैसे चुनाव कराए जा सकते हैं? पहली बात तो चुनाव कराने पर ही सवाल उठ रहा है कि आपके स्टेट में एक इतना बड़ा केस जो है वो ट्रिब्यूनल्स में चल रहा है, 27 लाख वोटर जो है वो ट्रिब्यूनल्स में लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम में गड़बड़ी है, जिनके डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, जिनके डेट ऑफ प्लेस में गड़बड़ी है, वो ऐसे वोटर हैं और उसके बाद भी वो ट्रिब्यूनल्स में अपनी चीजों को सही करवाने के लिए गए हैं। और ऐसे में प्रदेश में चुनाव करा दिया गया, प्रदेश में चुनाव कराने के बाद वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया और उनके वोट्स को बाहर रख दिया गया। मैं आपको बता दूं कि
कई अपील्स को इसमें अलाउ किया गया है और जुडिशिक्शन में ट्रिब्यूनल्स में यह पाया गया है कि बिना किसी ठोस कारण के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और लगभग ऐसे 27 लाख वोटर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का नाम भी हटाया गया है, जिनका कहना यह है कि उनके नाम को सिर्फ उनका नाम जब हटाया गया तो उसके नीचे कोई कारण नहीं दिया गया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें अधिकतर ऐसे वोटर भी हैं जिनके पास पासपोर्ट है। तो ये 27 लाख वोटर जो हैं, ये वो वोटर नहीं है जिनके पास अपनी नागरिकता का प्रूफ नहीं है, वो वोटर हैं जिनके पास अपनी नागरिकता का प्रूफ है, लेकिन इनका वोट वोटर लिस्ट से इसलिए बाहर किया गया क्योंकि जो इनका वोटर लिस्ट में जो इनका नाम था उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, उसमें कुछ त्रुटि थी, या फिर जो एसआईआर कर रहे लोग थे या चुनाव आयोग की ओर से जानबूझकर बिना किसी ठोस कारण के छोटी छोटी गलतियों को, नाम की स्पेलिंग की गलती को, जो सरनेम लिखा जाता है लड़की का शादी के बाद उसकी गलती को, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ की गलती को, उस चीज को लेकर इन लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर किए गए। 27 लाख वोटर ये हैं और ऐसे में इनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर हैं। वोटर लिस्ट पहले ही फ्रीज कर दी गई है। 13 अप्रैल को जस्टिस जयमाला बागची ने कहा है कि वो इस मामले पर सुनवाई करेंगे और कोई अगर हुआ जरूरी हुआ तो कोई आदेश भी देंगे। जब से जस्टिस जयमाला बागची ने ये बात कही है उसके बाद से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस मामले में कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष का तो ये आरोप है कि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो जबरदस्ती अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर में भी अपनी मनमानी की और अब जो ये वोटर लिस्ट का जो फ्रीज किया है लोगों के वोट को, उसमें भी अपनी मनमानी की। और टीएमसी का, कांग्रेस का जो सीधा सीधा आरोप है कि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो भाजपा को चुनाव जिताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद भी जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में पेश हो सकती हैं। इससे पहले भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में पेश हुई थी, एसआईआर के मामले में। दोस्तों, जिस तरीके से बंगाल में लगातार वोटर्स के राइट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि पासपोर्ट होने के बाद, 1945 के लैंड के कागज होने के बाद, 1995 का वोटर आईडी कार्ड होने के बाद उनके नाम को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और जो किसी में तो कोई कारण नहीं दिया है, किसी में अगर कारण दिया है तो कोई ठोस कारण नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर इशारा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर इन 27 लाख वोटर्स को वोट डालने नहीं देना चाहता है ताकि बीजेपी को वहां पर फायदा मिल सके। विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है। राइट टू वोट सबका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ऐसे में कागजों के दावपेच को एक बहाना बनाकर 27 लाख लोगों को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार आता है। और अगर इन 27 लाख लोगों को वोट डालने से रोक दिया जाएगा तो बड़ी बात यह होगी कि जो देश में वोट डालने का फंडामेंटल राइट मिला है उसका वॉयलेशन होगा। और अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो ये अपने आप में देश के संविधान पर कई बड़े सवाल उठा सकता है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग को चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्या है, वो इतनी मनमानी से चुनाव क्यों करा रहा है, वो ट्रिब्यूनल के फैसले आने देना क्यों नहीं चाहता, ट्रिब्यूनल्स को बढ़ा क्यों नहीं दिया जाता। अगर ट्रिब्यूनल्स 2 महीने का टाइम मांगते हैं तो उनको 2 महीने का टाइम देना चाहिए, उसके बाद चुनाव को कराना चाहिए। ये कई प्रकार की चीजें हैं जो इस समय चुनाव आयोग बंगाल और एसआईआर को लेकर कही जा रही हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपका इस पूरे मामले पर क्या पक्ष है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।